निंजा कामुई एपिसोड नंबर 11। वेलकम मिस, मेरा नाम है ओबिटो और आज फिर से लेकर आ चुका हूँ निंजा कामुई को। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। अब हमें लोगों का एक पास्ट दिखाया जाता है जहाँ जाई हिगान और मारी से बोलता है, मैंने सुना है कि कुछ निंजास ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ने वाले हैं, लेकिन लीडर ने मुझे उन निंजास को मारने का ऑर्डर दे दिया है। जल्दी तुम दोनों को भी ये ऑर्डर्स मिल जाएंगे। इस पर हिगान जाई से बोलता है, अगर वो लोग तुम्हारे दोस्त हुए तो। जाई बोलता है, इस ऑर्गेनाइजेशन ने मुझे बहुत कुछ दिया है और आज मैं जो कुछ भी हूँ वो सब कुछ इस ऑर्गेनाइजेशन की वजह से हूँ। मैं इसको धोखा नहीं दूंगा। अगर वो मेरे दोस्त हुए तो उन्हें भी मार दूंगा। ऐसा बोलकर जाई वहाँ से जाने लगता है। हिगान उसे रोकने की कोशिश करता है लेकिन वो नहीं रुकता। तब मारी हिगान से बोलती है, हम जो कर सकते थे हमने किया, लेकिन जाई हमारी बात को अभी नहीं समझ रहा है, लेकिन एक दिन आएगा जब वो हमारी बात को जरूर समझेगा। अब कहानी वापस से प्रेजेंट टाइम में आती है जहाँ जाई और हिगान अभी एक दूसरे के आमने सामने खड़े होते हैं। दोनों के ही सूट टूट चुके होते हैं और इसीलिए दोनों हैंड टू हैंड कॉम्बैट चालू कर देते हैं। दोनों की ऐसी लड़ाई को देखकर समझ में आ जाता है कि दोनों एक दूसरे के लिए टक्कर का मुकाबला है। तभी जाई अपनी सीक्रेट आर्ट द थंडर क्लैप का इस्तेमाल करता है, जिसकी वजह से उसकी आंख में एक अजीब सा निशान बन जाता है। जिसके बाद जाई बिजली की स्पीड से हिगान को लगातार बहुत मारता है और जाई बोलता है, तुम्हें जितनी बार जिंदा होना है हो जाओ, मैं हर बार तुम्हें मार दूंगा। जाई हिगान को मार कर इधर उधर पटक रहा होता है और तभी हिगान भी अपनी सीक्रेट आर्ट का इस्तेमाल करता है। इसको यूज करते ही हिगान की आंख में भी एक सिंबल बन जाता है और इस टेक्निक में हिगान के आसपास की मूवमेंट 10 टाइम्स स्लो हो जाती है और वो जाई की हर मूवमेंट को आसानी से देख पाता है और उसे रोक भी पाता है। और अब जाई बोलता है, हिगान ने अपने पांचों सेंसेस को और भी ज्यादा शार्प कर दिया है और इसीलिए अगर उसके अगल बगल हल्की सी भी हलचल होगी तो हिगान पहचान लेगा। अब जाई अपनी स्पीड को और तेज बढ़ाकर हिगान पर अटैक करने वाला होता है, लेकिन तभी हिगान अपना सारा फोकस जाई पे करता है और एक पंच खींचकर मारता है, जिससे जिस जगह वो लड़ रहे होते हैं वो जगह ही टूट जाती है। इस चीज में जाई का मास्क भी टूट जाता है और हम देखते हैं कि जिस हिस्से पे जाई अपना मास्क लगाता है वो जगह जली हुई है और उस साइड पर एक अजीब सा निशान बना हुआ है। ये देखकर तो हिगान भी हैरान हो जाता है। अब जाई दोबारा से हिगान पर अटैक कर देता है और उसे मारने लगता है, जिसे देखकर हिगान खुद को डिफेंड करने लगता है। अब यहाँ जाई अपनी स्वॉर्ड उठा लेता है और तभी हमें उसकी मेमोरीज में दिखाया जाता है कि जब हिगान और मारी यहाँ से भाग गए थे और क्योंकि जाई ने उन्हें नहीं रोक पाया था, इसीलिए निंजास के लीडर्स ने जाई के मुंह पर लोहे की चीजों से ये निशान बना दिया। यहाँ जाई हिगान पर अटैक कर देता है और बोलता है, जो भी निंजा ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ कर जाएगा उसकी एक ही सजा है और वो है मौत। जाई हिगान पर अटैक करता रहता है और बोलता है, अगर तुम ऑर्गेनाइजेशन नहीं छोड़ते और निंजा के कोड को नहीं तोड़ते तो ये भी नहीं होता। ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है। अब हिगान खुद को डिफेंड करते हुए जाई से बोलता है, हमने निंजास का कोई भी कोड नहीं तोड़ा है, हमने बस एक ऑप्शन चुना है। अगर ये कोड तुम्हारे परिजन और तुम्हें नहीं बचा सकता तो आखिर किस काम का है ये कोड। यहाँ जाई हिगान की बातों को सुनता ही नहीं है और उस पर अपनी तलवार से अटैक कर देता है, पर हिगान अब अपने एक पंच में ही उसकी तलवार को तोड़ देता है। और हिगान जाई से बोलता है, तुमने कहा था कि ऑर्गेनाइजेशन के अलावा तुम्हारा कोई अपना नहीं है, लेकिन हम दोनों कभी भी उस गाँव का हिस्सा नहीं थे। जिस पर जाई बोलता है, तो आखिर तुम लोगों ने मुझे उस गाँव में अकेला क्यों छोड़ दिया? तुम दोनों ने मिलकर मेरे भरोसों को तोड़ा है। मैंने पहली बार किसी पर भरोसा किया था, लेकिन तुम लोगों ने उसका गला दबा दिया। हिगान बोलता है, हमने जो भी कहा था वो बिल्कुल सच कहा था। हम दोनों के लिए तुम एक दोस्त से ज्यादा अहमियत रखते थे। ये सुनकर जाई और भी ज्यादा भड़क जाता है और हिगान को और भी ज्यादा मारने लगता है। अब आगे जाई अपनी स्वॉर्ड उठा लेता है और हिगान को मारने वाला होता है, लेकिन तभी हिगान के पीछे वो एक मार्क को देखता है और ये निशान सेम उस कप के निशान जैसा होता है जिसके अंदर इन तीनों ने एक दूसरे के साथ अपने ड्रिंक को शेयर किया था और दोस्ती करी थी। देखकर जाई थोड़ा हैरान हो जाता है और तब हिगान उससे बोलता है, ये निशान मैंने और मारी ने बनवाया था ताकि हम तुम्हें हमेशा याद रखें, हम तुम्हें कभी भूले नहीं। जाई अभी भी काफी ज्यादा गुस्से में होता है और बोलता है, तो तुम मुझे दोबारा से धोखा देना चाहते हो? और ऐसा बोलकर अपनी स्वॉर्ड को उसके सीने के अंदर घुसा देता है। तब हिगान उससे बोलता है, तुम्हें जो भी समझना है तुम समझ लो, लेकिन मैं तब तक नहीं रुकूंगा जब तक कि मैं ऑर्गेनाइजेशन के सारे निंजास और ऑर्गेनाइजेशन को खत्म न कर दूं जो तुम्हें सबसे ज्यादा प्यारी है। मैं यहाँ पर आज तुम्हें गलत प्रूफ करने आया हूँ और मैं सही हूँ। ये सुनकर जाई को मारी की बात याद आती है और अब हिगान जाई पर एक जोरदार अटैक करता है, जिससे वो काफी दूर जाकर गिरता है और हिगान उसके पास आकर उससे बोलता है, एक दिन ये बात तुम जरूर समझोगे कि हम लोग सही हैं। आगे हिगान जाई से बोलता है, मारी ने मुझसे कहा था कि अब की बार अगर जाई आएगा तो मैं उसे रोकूंगी नहीं और उसे जो करना है वो कर सकता है, चाहे फिर वो ऑर्गेनाइजेशन के लिए हो या फिर उसके खुद के गुस्से के लिए। लेकिन जाई को हमारे बेटे रैन से एक बार मिलना होगा। रैन ही है जो जाई को एक नई दुनिया में लेकर जाएगा। रैन को देखकर जाई ये जरूर समझेगा कि हम लोग भी नॉर्मल लाइफ जी सकते हैं। और यहाँ ये बात सुनकर जाई नीचे गिर जाता है और तब हिगान उससे बोलता है, हम इस चीज को आखिरी में भी खत्म कर सकते हैं, लेकिन अभी जो प्रेजेंट में चल रहा है उसे खत्म करना ज्यादा जरूरी है। इसके बाद हम जेसन पर शिफ्ट होते हैं, जो कि अभी भी डाटा को डिकोड करने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन बार बार वो फेल हो जाता है। तब यहाँ पर माइक आ जाता है। माइक जेसन से हिगान के बारे में पूछता है और तब जेसन माइक को हिगान और जाई के चैलेंज के बारे में बताता है। और इसके थोड़ी देर बाद दोनों आपस में ही लड़ने लग जाते हैं, क्योंकि जेसन
जेसन अभी भी तक डाटा को डिकोड नहीं कर पाया और अब माइक के बॉस ने भी उसके पीछे पुलिस लगा दी है। अब थोड़ी देर में ही दोनों शांत हो जाते हैं, जिसके बाद जेसन माइक को एक ड्रिंक ऑफर करता है और जिसे देखकर माइक को कुछ याद आता है, जिसके बाद वो अपनी बेटिंग की ड्राइंग निकालता है और तभी हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ एमा माइक से बोलती है, तुम्हारी बेटी की ड्राइंग अभी तुम्हें एक कर्स लग रही होगी, लेकिन एक दिन ये तुम्हारे काम जरूर आएगी। नेक्स्ट सीन के अंदर हम ओजा के सीईओ को देखते हैं और वो यामाची को कॉल कर उससे बोलता है, क्या तुम्हें याद है जब हम फर्स्ट टाइम मिले थे तब डिफेंस ऑफ सिक्योरिटी ने मुझसे कहा था कि तुम्हारे निंजा सब मेरे लिए बॉडीगार्ड का काम करेंगे। शुरुआत में तो मुझे ये बिल्कुल मजाक सा लगा, लेकिन फिर मैंने देखा कि निंजास अपने इमोशन को कभी अपने आड़े नहीं आने देते और साथ ही मैंने ये भी देखा कि तुम लोग काफी ज्यादा लॉयल होते हो और यही बातें मुझे तुम लोगों के अंदर काफी ज्यादा अच्छी लगी और इसीलिए मैं तुम लोग के साथ काम करने लगा और तुम्हारे लिए रोबोटिक सूट बनाया। पर शायद तुम लोग इस बात को ऐसा नहीं मानते हो। और ये बात बोलकर ओजा का सीईओ यामाजी और उसके सर्वेंट के बीच की बातचीत सुनाता है, जिसके अंदर बेसिकली वो ओजा को छोड़ने की बात कर रहे होते हैं और इसके बाद ओजा का सीईओ हंसने लग जाता है। हम देखते हैं कि जहाँ यामाजी होता है वहाँ ओजा के काफी ज्यादा सोल्जर पहुँच चुके हैं और उन पर अटैक कर यामाजी को पकड़ने वाले हैं। ओजा का सीईओ अब बोलता है, मेरे भी काफी सारे प्लान्स थे जो मैंने तुम लोग के साथ कभी शेयर नहीं करे। असल में जो एनर्जी मैं बना रहा हूँ वो बहुत ही ज्यादा खास है और अगर एक बार मैं इसमें कामयाब हो गया तो मैं पूरी दुनिया ही बदल दूंगा। मैं इससे दुनिया की सारी प्रॉब्लम ही खत्म कर दूंगा, लेकिन इससे वॉर भी चेंज हो जाएगी। मैं इससे बहुत ज्यादा खतरनाक और बहुत अलग लेवल के हथियार बनाने वाला हूँ। जो भी डाटा तुम लोगों ने मुझे दिया है और जो भी मुझे मिला है मैं उसका काफी अच्छा इस्तेमाल करूंगा। ये बोलने के बाद ओजा का सीईओ यामाजी को बाय बाय बोलता है और कॉल काट देता है और उसी वक्त जिस रूम में यामाजी होता है सारे सोल्जर उधर ही गोली चलाकर पूरा रूम ही तबाह कर देते हैं। लेकिन अब जब सोल्जर आगे आते हैं और धुआं हटता है तो अपने सामने एक बॉम्ब पाते हैं और अब वो बॉम्ब एक्सप्लोड हो जाता है और पूरी जगह ही तबाह हो जाती है और ये देखकर ओजा का सीईओ एकदम हैरान हो जाता है। और तब सीईओ के पास यामाजी का कॉल आता है और यामाजी उससे बोलता है, मुझे एक एक डिटेल याद है, और ऐसा बोलकर वो कॉल को काट देता है। इस पर सीईओ को काफी ज्यादा गुस्सा आता है, जिसके बाद घबराहट में वो अपनी गन निकालता है। यहाँ हम देखते हैं कि ओजा कंपनी पे यामाजी धीरे धीरे कब्जा करने लग जाता है और वहाँ के लोगों को मारने लग जाता है। अब हमें यामाजी का वही छोटा सा फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ उसे बहुत पहले से ही पता था कि उसके कमरे में एक कैमरा लगा है। यहाँ ये सब देखकर सीईओ की फटने लग जाती है। आगे कुछ सोल्जर्स को गार्ड कर यहाँ से निकालने के लिए आते हैं, लेकिन निंजास उन्हें भी मार देते हैं। अब सीईओ अपनी जान बचाकर भागने लग जाता है और एक लिफ्ट के आगे पहुँच जाता है। लिफ्ट खुलती है और वो अचानक से गोली चला देता है। हम देखते हैं कि ये तो उसकी सेक्रेटरी होती है और वो गोली अपने हाथों से रोक लेती है। अब वो निंजास को मारकर सीईओ को यहाँ से लेकर भागने लग जाती है। यहाँ हम देखते हैं कि निंजास ने सीईओ के हेलीकॉप्टर को भी तबाह कर दिया है। और यहाँ दूसरी तरफ हम देखते हैं कि माइक के ट्रक को पुलिस पकड़ लेती है, लेकिन इसके अंदर सिर्फ माइक होता है, जेसन नहीं। यहाँ जेसन किसी और ट्रक के अंदर होता है और उसने अब तक डाटा को भी डिकोड कर लिया होता है। तभी हमें माइक और जेसन का कुछ टाइम पहले का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर माइक जेसन को वो पेपर देते हुए बोलता है, शायद ये तुम्हारे काम आए, और यहाँ जेसन उसी की मदद से इसे डिकोड कर पाया है। इसके बाद हम वापस से सीईओ को देखते हैं। सीईओ और सेक्रेटरी मिलकर निंजास को मार रहे होते हैं, लेकिन तभी यहाँ यामाजी आ जाता है। यामाजी को देखकर सीईओ थोड़ा पीछे हट जाता है। यामाजी सीईओ से बोलता है, तुम्हारे मेथड्स दुनिया को नहीं बदल सकते। अब यामाजी सेक्रेटरी से बोलता है, आखिर तुमने भी मुझे धोखा दे दिया। सेक्रेटरी बोलती है, आखिर आपने ही तो मुझे इसके पास इसका गार्ड करने का काम दिया था। इस पर यामाजी बोलता है, तो चलो देखते हैं क्या तुम अब भी मेरे लिए लॉयल हो। ये सुनते ही सेक्रेटरी सीईओ का गला पकड़ लेती है और दबाते हुए उसे खिड़की के बाहर फेंक देती है। तभी नीचे से एक हेलीकॉप्टर आता है जिसकी रस्सी पर सीईओ लटका होता है और ये देखकर सेक्रेटरी थोड़ा मुस्कुराती है, पर ये देखकर यामाजी काफी ज्यादा गुस्से में आ जाता है। इसके बाद हम हिगान को देखते हैं जो कि एक तालाब के पास बैठा होता है और तभी वहाँ उसका वही डॉक्टर दोस्त आ जाता है। दूसरी तरफ हम जाई को देखते हैं जो कि यामाजी की बातों को याद कर रहा होता है जब यामाजी ने हिगान और मारी की लोकेशन उसे दी थी। यामाजी जाई से बोलता है, उनका एक छोटा बच्चा भी है, उन्हें मरना होगा, ऑर्गेनाइजेशन के लिए ये जरूरी है और ये काम मैं तुम पर छोड़ता हूँ, तुम्हें उन्हें मारना होगा। ये बात याद कर जाई पछता रहा होता है और तब वो मारी की बातों को याद करता है। मारी जाई से बोलती है, तुम्हें तारे देखना बहुत पसंद है। जाई बोलता है, मैं तारे इसलिए देखता हूँ ताकि मुझे वो समय याद रहे जब मैं बहुत ज्यादा कमजोर था और उस वक्त मैं सिर्फ जमीन की तरफ ही देखा करता था। मारी बोलती है, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर सभी निंजास का पास्ट बहुत बुरा है, लेकिन मैं इस चीज में बिलीव करती हूँ कि किसी का पास्ट किसी को भी इफेक्ट नहीं करना चाहिए। जाई बोलता है, लेकिन हम अपने पास्ट को कभी भूल तो नहीं सकते। मारी बोलती है, ये मैं भी मानती हूँ, लेकिन आगे कैसा होने वाला है हम कभी पास्ट से तय नहीं करते, हमें हमेशा फ्यूचर को देख कर ये तय करना चाहिए। जाई मारी से बोलता है, आखिर ये फ्यूचर क्या है? मारी बोलती है, मैं ये नहीं जानती, पर एक दिन मैं उसे जरूर ढूंढ लूंगी। इस पर जाई बोलता है, तो फिर वो फ्यूचर ही हमारी एक नई दुनिया होगी। इसके बाद जाई हिगान की बातों को याद करने लग जाता है जो मारी ने हिगान से जाई के बारे में बोली थी और उसको याद कर जाई मुक्को को जोर से जमीन पर मारने लग जाता है। और इसी के साथ ये वाला एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। हम मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में, जब तक के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।